मेरी भी फेवरेट है। बुड्ढी के बाल भी कहते हैं इसे। हमारी भी फेवरेट है कॉटन कैंडी। खाओगी? क्यों? नींबी ने मना किया है, जब किसी की डेथ होती है तो मीठा नहीं खा सकते। मम्मा पापा की डेथ हुई है ना, तुम्हारी भी तो बेब्स थी ना वो। रूल है, जब किसी की डेथ होती है तो कैंडी नहीं खा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है रूल, मैं जानती हूँ। आर्या, अगर रूल है भी तो फिर वो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। मैं भी बड़ी हो गई। 4 इयर्स क्यों, 5 इयर्स की होने वाली हूँ मैं। So what? अगर रूल्स तोड़ूंगी तो नयम भी नाराज हो जाएंगी। So what? बीजी, लाला जी और दादू भी नाराज हो जाएंगे। So what? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? कैसी है ये? माता रानी क्या कहेंगी? I don't care लोग क्या कहेंगे। मुझे पता है। क्या पता? You don't care। मुझे पता है तुम हमेशा रूल्स तोड़ती थी, इसलिए मम्मा तुम पे गुस्सा हो गई और तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। किसने कहा तुमसे? सरोज मामी ने। और बेब्स? मतलब तुम्हारी मम्मा ने क्या कहा? मम्मा को छोड़ो, मम्मा को तो कुछ नहीं पता था। उनको तो लगता था तुम गुड हो। पापा भी कहते थे तुम ब्रेव हो, वीर बालिका। लेकिन सरोज मामी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं सब जानती हूँ। I don't want to be like you. It's fine, Arya. If you don't want to be like me, but I want to be like you. मुझे एक देना। यम्मी है, वेरी डिलिशियस। हाँ, इससे अच्छी कॉटन कैंडी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। यू श्योर तुम्हें नहीं खानी? पाप चढ़ेगा तो? कौन चढ़ाएगा पाप? माता रानी। बेब्स की माता रानी? नेवर। बेब्स की माता रानी मुझे कभी पाप नहीं चढ़ाएंगी। तेरे आने के बहुत पहले से ना चुटंकी, मेरी डील हो रखी माता रानी से। कैसी डील? यही कि जब तक मैं कोई गलत काम ना करूं तब तक माता रानी मुझ पे कोई पाप ना चढ़ाए। सरोज मामी की बात ना माने। लेकिन मेरी तो कोई डील नहीं हुई है। वैसे अगर तू कहे तो मैं तेरी डील करवा सकती हूँ माता रानी से। अगर माता रानी नहीं मानी तो मैं माता रानी को कह दूंगी तेरा पाप मुझे चढ़ा दे। तो क्या बोलती है? आना तो बोल। तुम्हें कॉटन कैंडी बहुत पसंद है? बहुत। और तुम्हें? मम्मा मुझे दिलाती थी, तो
स्कूल से लेने आती थी। मुझे भी जब मैं छोटी थी और बेबी को स्कूल से लेने आनी थी ना। तुम मम्मा को बेब्स क्यों बुलाती हो? तुम बेब्स को मम्मा क्यों बुलाती हो? मेरी मर्जी। मेरी भी मर्जी। तुम पापा को क्या बुलाती थी? हनुमान अंकल। क्योंकि वो तुम्हारे पापा नहीं थे। थे। एक वही तो पापा थे मेरे, और तो कोई था भी नहीं कभी भी। पापा तो कह रहे थे तुम ब्रेव हो। तुम तो रो रही हो। शायद मैं उतनी ब्रेव नहीं हूँ जितने तुम्हारे पापा कहते थे। और क्या बताया तुम्हारे पापा ने? कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। तुमने जीन से हाथ पोंछ लिए? हटो। मैं कहाँ पोंछूं? ये लो, जीन से पूछ लो मेरी। मुझे चावल दोगी? थैंक्स। You're welcome। तुम मम्मा को छोड़ के क्यों चली गई थी? मैं छोड़ के नहीं गई थी। मैं पढ़ने गई थी। पढ़ना था तो स्कूल क्यों नहीं गई? ऑस्ट्रेलिया क्यों चली गई? मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। क्या पता है? तुमने मम्मा को बहुत सैड किया था। मम्मा मिन्नी मिन्नी करके रोती थी। मैंने देखा था। मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहती। तुझ में जान बसती है मेरी प्यारी गुड़िया। मैं तुझे कभी अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहती हूँ। मैंने भी देखा था। कहाँ? अपने सपनों में वो रोज मुझसे मिलने आया करती थी। झूठ। सच। ऐसा होता है जब आप किसी को बहुत मिस करते हो ना, और उससे मिल नहीं पाते हो, तो वो आपके सपनों में आते हैं। क्या ऐसे क्या देख रही हो? विश्वास नहीं है मुझ पे? चलो जिद नहीं करते आर्या, कुछ खा लो उठ के। मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे सोना है। अरे ये कोई टाइम है सोने का? उठो। तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। तू मेनू ऐसे धक्का मारेगी? मैं तेनू छड़ के चले जाना है तेरे मम्मी पापा की तरह। हाँ आर्या, तू मेरी सोनी कुड़ी है ना, अब रानी दीदी को तंग नहीं करते। उठो उठो। क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? बीजी देखो ना, ये आपकी लाडली कुड़ी कहती है मेरे को सोना है। आर्या, आर्या मेरी बच्ची अभी से सोएगी? अच्छा चलो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अगर
मैं सोऊंगी नहीं तो सपना कैसे आएगा? सपने में मम्मा आती है, मेरी मम्मा से मिलना है। सपने मम्मा आती है मेरी आर्या की? मेरी बालिका के सपने में आती थी तो मेरे सपने में भी आएंगी, है ना बीजी? आएंगी ना वो? बोलो ना बीजी, आएंगी ना वो? आएगी ना मेरे बच्चे, लेकिन अभी नहीं। जब आप रात को सोओगे ना तब आएंगी। अगर नहीं आई तो? आएगी ना बच्चा, कैसे नहीं आएगी? मैं उसे फोन करके बुलाऊंगी। लेकिन जब वो पूछेगी कि मेरी आर्या गुड गर्ल थी कि नहीं, उसने ठीक से खाना खाया कि नहीं, तो मैं क्या बताऊंगी? और अगर मम्मा को पता चला कि आर्या गुड गर्ल नहीं थी और उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया, फिर कहीं आना कैंसिल ना कर देना बच्चा, है ना? कब से बोल रही रानी दी को खाना दो, वो देती ही नहीं है। रानी दी बहुत गंदी है, रानी दी बहुत गंदी है, रानी दी बहुत गंदी है। मम्मा बोलेगी मैं बैड गर्ल हो गई, पर मैं बैड गर्ल नहीं हूँ, रानी दी बैड गर्ल है। रानी, तू ना बहुत जिद्दी हो गई। तू मेरी आर्या को खाना क्यों नहीं दे रही? अब जा, उसका मनपसंद खाना बना कर ला। जी। रानी दी बहुत गंदी है, रानी दी बहुत गंदी है, उनको निकाल दो, भगा दो रानी दी को। निकाल दूंगी आर्या, निकाल दूंगी, ठीक है? आप रो, मैं भगा दूंगी, ठीक है? माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, तू कितना भी भाग ले इन यादों से, वो आकर तुझे घेर ही लेंगी। तेरे वजूद का हिस्सा है वो, तू चाहे भी तो ना तू उनसे भाग सकती और ना उन्हें निकाल सकती। तो मैं भी उसके वजूद का हिस्सा थी ना। एक बार बस मुझे बोल दिया कि मैं अपने बाप की बेटी हूँ, अलग किया मुझे अपने आप से, सब खत्म कर दिया था उसने। नहीं, just like this। बाप तो कभी था नहीं मेरा, माँ ने भी अपने आप से दूर कर दिया मुझे, सब खत्म कर दिया। और अब कैसे चली गई? ऐसे कैसे जा सकती है? ऐसे कैसे मर सकती है वो? लेकिन मैंने भी सोच लिया था, I will find my happiness। मैं अपनी खुशी ढूंढ लूंगी। अच्छा, वो खुशी मिल गई तुझे? बीजी थक जाएगी ना आर्या, देखो ऐसा नहीं करते। थोड़ा सा खा ले बच्चा, अच्छा थोड़ा सा खा ले। नहीं खाना। आर्या देखो, तुम्हारी बीजी नाराज हो जाएगी फिर। आर्या प्लीज देखो ना, खा लो ना प्लीज, थोड़ा सा खा। आर्या देखो, रानी ने कितनी अच्छी सब्जी बनाई है, बहुत टेस्टी है। रानी दी ने परवल की सब्जी क्यों नहीं बनाई? आर्या देखो, जिद नहीं करती, जो बनाया ना वो खा लो चुपचाप। नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता। आर्या, मैंने कहा था मम्मा का फोन आएगा, फिर मैं क्या कहूँ उससे? कह दूं आर्या गुड गर्ल नहीं है, मम्मा का कहना भी नहीं माना है और उसने खाना भी नहीं खाया। आर्या देखो, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो ना? आर्या देखो, ओह माय गॉड बीजी, बीजी क्या हो गया बीजी? बीजी आप ठीक हो? कुछ नहीं मिनी, बस थोड़ा सा पैर मुड़ गया। अरे यार आप तो उठ जाओ, आ जाओ। अरे ऐसे कैसे लग गई यार आपको? दिखाओ मुझे। मिनी, वो खाना भी गिर गया। अरे यार वो मैं कर लूंगी साफ, आप एक बार अपना पैर दिखाओ अच्छे से मुझे। आप ही ना यार पीछे अपना ध्यान रखा करो ना, इस एज में इतना भाग फिर रहे हो, फिर ये हो जाता है। मिनी कुछ बस छोड़। एक सेकंड मुझे देखने दो। मिनी ठीक कह रही है, अरे बच्चे तो चंचल होते ही हैं। अब इस उम्र में आप कब तक उसके पीछे पीछे दौड़ती फिरोगी?
मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। बबीता होती तो उसे भूखा रखती क्या? नहीं ना। ना मिनी, अब ये तेरे बूढ़े दादू बीजी के बस की बात नहीं है कि वो आर्या को संभाले। अरे छोटी सी बच्ची है, बहुत जान है उसमें। उसका बस चले तो सारा सारा दिन अंदर बाहर चक्कर कटवाती रहे इन दोनों से। अब तो मुझसे भी नहीं संभलती, बार बार मेरे जोड़ों में वो गठिया का दर्द उभर आता है। ऐसे तो आर्या मुझसे ही ज्यादा हिली मिली है। बबीता के बाद मैंने ही संभाला है उसे, लेकिन उसके दिन भर की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब उसकी माँ कहाँ से लाऊं? आराम से, आराम से पीछे। अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ बीजी, अगर आपको ठीक लगे, मतलब आपकी निगरानी में अगर रहे तो हम कोई आया रख सकते हैं आर्या के लिए, कोई नानी कुछ जो 24/7 उसके साथ रहे, उसका ध्यान रखे। मैं क्या बोल रही हूँ, जो अपने इधर काम करने आती हैं, क्या नाम है इनका, रानी ना, रानी को नहीं रख सकते आर्या के लिए? नहीं मिनी, मेरे दिमाग में उसका ख्याल आया था, लेकिन वो क्या है ना कि रानी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और सास ससुर ननद वाला घर है। उसको फुर्सत कहाँ? हमें तो कोई ऐसी चाहिए जिसका आगा पीछा कुछ ना हो, जो बस यही रहे 24 घंटे। तो फिर ढूंढ लेते ना दादी अम्मा। एंड आई एम श्योर नीडी लोगों की तो कमी है नहीं, उसे भी नौकरी मिल जाएगी और हमारा भी काम हो जाएगा। आप बोलो तो एड निकलवा लूं न्यूज़पेपर में, या फिर लाला अंकल को बोल देती हूँ, ऐसा कुछ कर लेता ना, मतलब 3-4 दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर कोई अरेंज हो जाए तो। 3-4 दिन? लेकिन मिनी तू कब तक यहाँ रहेगी? I mean, Camellia is very hyper. You know, अभी तक वो कितने सारे मेल्स भेज चुकी है, बार बार पूछ रही है तेरे बारे में कि तुम सब कब वापस आने वाले हो, और मैं उसे क्या बोलूं? मैंने उसे अब तक तेरे पेरेंट्स के बारे में भी नहीं बताया। आई थॉट तू उसे बताएगी। हाँ नहीं, मैं बताऊंगी उसे ऑब्वियसली, बट देखना पड़ेगा मुझे। आई विल हैव टू टेक अ फ्यू डेज ऑफ। अभी 13वीं भी नहीं हुई है, प्लस एक बार सब कुछ सॉर्ट आउट करके अरेंज करके वापस आती हूँ मैं। ये आया का भी देखना है, तो मैं मेल कर दूंगी कमीलिया को। आई टेल हर अबाउट इट, प्लस कुछ दिनों की और लीव्स ले लूंगी, तो चलेगा ना? शी बी ऑल राइट ना? इट्स कंप्लीटली फाइन मिनी, तू बस कमीलिया को एक मेल भेज दे। लेकिन मिनी, अब मैं नहीं रुक पाऊंगी। आई वॉन्ट टू स्टे, बट यू नो दीज फिरंगीज ना, दे नेवर अंडरस्टैंड कि ऐसे वक्त में दोस्तों की कितनी जरूरत पड़ती है। इट्स ओके यार जैस, आई अंडरस्टैंड, तेरा काम भी सफर हो रहा है, और है दोस्त तो है ना मेरे पास, प्रीत है, बॉबी है, सब लोग हैं, मैं मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। और मैं भी बस आती होंगी तेरे पीछे पीछे, बस कुछ दिन की लीव लेकर सब कुछ सॉर्ट आउट करके फिर, ठीक है? मैं कमीलिया को मेल कर दूं याद से, वरना वापस मेरे दिमाग से निकल जाएगा। Dear Camellia, I regret to inform you that I've lost both my parents in a car accident in an unfortunate incident 2 days ago, owing to pressing and urgent requirements to settle some household and legal issues. I request you to grant me a leave for a week.
भेज दिया मेल, 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई आया हुआ नहीं चाहिए। लेकिन आर्या वो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें टाइम पे दूध देगी, खाना खिलाएगी और तुम्हें स्कूल भी छोड़ने जाएगी। खाना तो रानी दीदी भी बना सकती है ना। पर रानी दीदी दिन भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ना आर्या। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। अरे मेरी नन्ही सी बिटिया, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी प्यारी आर्या, देखो तुम्हारी बीजी सब काम करते करते थक जाती है ना, तो उन्हें भी एक हेल्प चाहिए। मैं करूंगी ना हेल्प, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये क्या जिद लगा रखी तुमने आर्या? क्या क्या कर सकती हो तुम? सब कुछ नहीं कर सकती हो तुम अकेले। बच्ची हो, तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हें संभाले। और फटाफट यार ये आया वाला मैटर सेटल हो, मैं भी वापस ऑस्ट्रेलिया जाऊं फिर। तुम्हें किसने रोका है? जाओ ना। तुम नहीं मानोगी ना आर्या? नहीं मानूंगी, बस ये बात फाइनल है, छोरी। बाप जो होता है घर का मुखिया होता है, ऑल इन ऑल होता है जी। मैंने जो बोल दिया वो फुल एंड फाइनल। पीछे नेम भी, आप दोनों प्लीज समझ बाहर जाओगे, मुझे आर्या से अकेले में बात करनी है। लेकिन क्यों मिनी? पीछे प्लीज 2 मिनट बस, कुछ जरूरी बात है, मुझे सिर्फ आर्या से बात करनी है अकेले में। पर मुझे कोई बात नहीं करनी है। पीछे नेम भी प्लीज। मिनी जरा प्यार से बात करना, अभी अभी उसके माँ बाप गुजरे। जल्दी बताओ क्या बात करनी है। Listen आर्या, I know you don't like me, okay? And that's obvious. मुझे पता तो मेरी बात भी सुनना नहीं चाहती होगी, लेकिन प्लीज फॉर वंस मेरी बात सुनो एंड ट्रस्ट मी। नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे बुढ़िया के बाल नहीं खाने चाहिए थे, अब मुझे पाप चढ़ेगा, रानी दीदी ने बताया। गॉड नोज़ ये रानी क्या क्या भरती रहती तुम्हारे दिमाग में। क्यों बताती तुम्हें ये सब फालतू की बकवास चीजें? उन्होंने नहीं बताया था, मैंने पूछा था। और क्या, मैं क्रॉस चेक नहीं करूंगी। लिसन आर्या, मुझे नहीं पता रानी ने तुमसे क्या बोला, लेकिन मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। बोला, तुमने झूठ बोला। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। लिसन आर्या, ओके फाइन, तुम बड़ी हो गई ना, तो बड़ों जैसे बात करते हैं। लेट्स टॉक लाइक एडल्ट्स, इक्वल्स। तो फिर एक डील करते हैं, मैं तुम्हारी कोई भी एक बात मानूंगी और तुम मेरी एक बात मानोगी। इट्स लाइक अ गिव एंड टेक, यू नो। क्या तुम मेरी कोई भी एक बात मानोगी? हाँ, लेकिन कोई भी एक ही बात सिर्फ, ठीक है? क्या चाहिए? सोच के बताऊंगी। बड़ी हार्ड बार्गेनर हो तुम। फाइन देन, बाद में बता देना। और हाँ, याद रखना, आया वाली बात के लिए मान गई हो तुम। और तुम भी कोई मेरी एक बात मानोगी, याद रखना। तो फिर क्या मांगने वाली है वो तुझसे? आई डोंट नो यार, क्या मांगने वाली है। दिखती एकदम छोटी सी, हाँ, टंकी सी, लेकिन उसे देख के ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या क्या चल रहा है उसके मन में यार। आई डोंट नो मिनी, तो इतना भी क्यों सोच रही है? What can kids possibly ask for? A toy car? A teddy bear or a chocolate? I
I mean, इससे ज़्यादा और क्या मांग सकता है कोई बच्चा? I don't know. गलत समझ रहे हो तुम सब आर्या को। उम्र में बच्ची है लेकिन अंदर से बहुत गहरी है। आखिर मिनी की ही तो बहन है, हाथ भर की लड़की है, लेकिन अंदर ही अंदर पता नहीं कितने भंवर समेटे बैठी है। लेकिन आपको कैसे पता? माँ बाप चले गए, उसकी जगह कोई और बच्ची होती ना तो रो रो के जमीन आसमान एक कर लेती। लेकिन तूने देखा नहीं अल्लाह मारी कि तेरी तरह वो भी नहीं रोई अभी तक। इतनी रात को चिल्लाओ मत। तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ बताना था। यार आर्या भी कुछ नहीं बताया, चुपचाप अपने रूम में जाकर सो जाया। मुझे रात को मत डिस्टर्ब कर। सोई तो रही थी, इतनी देर से वेट कर रही थी कि मम्मा सपने में आएंगी, आई नहीं। तुम ठीक से सोई नहीं होगी। आईज क्लोज की थी मैंने। आईज क्लोज करने से कुछ नहीं होता, ठीक से सोने पे मम्मा आती है। डीप स्लीप, यू नो। अगर मैं सो गई तो मम्मा आके चली जाएंगी, तो मैं उनसे मिलूंगी कैसे? आर्या ओके ओके, जा रही हूँ। बस इतना बताने आई थी कि अगर मम्मा तुम्हारे सपने में आए ना तो मेरे पास भी भेज देना। और वो मेरे पास नहीं आई तो? मुझे पता है मम्मा तुम्हारे पास ही आएंगी। पापा कहते थे वीर बालिका इज फर्स्ट, वीर बालिका इज क्वीन विक्टोरिया, वीर बालिका ये, वीर बालिका वो। फर्स्ट चांस तो तुम्हें ही मिलेगा ना, तुम फर्स्ट डॉटर हो। ऐसा नहीं है आर्या। ऐसा ही है, मुझे पता है। एनीवेज अगर वो आए उन्हें बोल देना आर्या वेट कर रही है। मुझसे मिलने भी आए, वो मिस नहीं होना चाहिए। उनसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है उनको। ओके ओके प्रॉमिस? देखो चीटिंग मत करना। वैसे भी आज तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि दिन में एक बात मानोगी मेरी, याद है? पक्का ना? भूलोगे तो नहीं? अगर भूली ना तो 1 किलो नमक खाना पड़ेगा। वैसे याद रखना मिनी, अगर तूने प्रॉमिस तोड़ा ना तो फिर पूरा 1 किलो नमक खाना पड़ेगा।
तुमको समझ में नहीं आता है? तुमको रखा किस लिए? इतनी इतनी देर देर से आती हो। वो देखो मिन्नी बिटिया बेचारी अकेली काम कर रही है, उसको ही काम करना था, अब तेरा क्या काम है इसमें? तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 3-3 ਬੱਸਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉੱਚੀ आवाज 'ਚ ਗੱਲ नहीं करनी ये रानी ना सह नहीं सकती। हाँ अब बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। और तुम क्या समझते हो कि सर साहब और बबीता भैन जी नहीं रहे तो इन बच्चों को आगे पीछे कोई है नहीं? लाड़ा जिंदा अभी तक, और जब तक लाड़ा जिंदा है इस घर में तेरी मनमानी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। और ज्यादा तूने टैं टैं की ना तो तुझे नौकरी से टैं टैं करके बाहर निकाल दूंगा मैं। चल अच्छा ऐदा है तो हुणे निकालो। वो पड़ोस वाले चड्डा साहब तो कदों तो बुला रहे ने। हाँ तनख्वाह भी ज्यादा देंगे। एक सेकंड, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं रानी दीदी? और मैंने पुत्र ओ इसको क्या लगता है ये काम छोड़ के तुमको आया नहीं मिलेगी? इट्स माय ऑर्डर, यू आर फायर्ड एंड डिसमिस्ड। एक मिनट लाला, लेकिन रानी दी मेरी बात तो सुन लो एक बार। ना ना कुड़िए हुण कुछ नहीं सुनना। और थानेदार लाला जी एक गल ना आप भी सुन लो, ये तो मजबूरी है कि मेरी तक कम करना पै रहा है, वरना रानी किसी की ऐड सह के बैठे। हाँ, रखो नौकरी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। चली रानी। चल जा रुकना मत, बिल्कुल सीधा जाना चड्डा साहब के घर पर। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्या किया यार आपने लाला अंकल? एक ही तो हेल्प थी यार बीजी की, आपने उसे भी भगा दिया। ओ मैंने पुत्र तू टेंशन न ले, मैंने तेरे लिए एक बड़ी अच्छी आय ढूंढी है जो बेचारी तेरे जाने के बाद ना इस आर्या पुत्र का भी ध्यान रख सके। तू देख अब तेरे को नाश्ता बनाना पड़ रहा है, क्या मतलब ऐसी आया का है? ओ ये क्या बना रही है तू? वो दलिया बनाने का ट्राई कर रही हूँ। तुझे इतने सालों में खाना भी नहीं बनाना है आज तक? मैं कहाँ बनाती थी खाना, जाजी बनाती थी। ओ चल चल छट, मैं बनाता हूँ। थोड़ा दे, जा जा जा। आप जा करोगे? हाँ क्यों? इतने सालों सर साहब के लिए चाय नहीं बनाई क्या मैंने? वो तो है बट अभी तो आप थानेदार हो गए हो ना, आपका प्रमोशन हो गया। मेरा पुत्र फिर क्या हो गया, थानेदार बन गए। और लाला अंकल तेरा तो लाला अंकल ही रहेगा ना, भतीजियां हो तुम मेरी हैं? तेरे लिए सारे काम करूंगा मैं, डोंट वरी। अब देख ये तेरे लाला अंकल कैसे सर साहब की तरह टाई की डिश बनाते हैं। ओ आर्या पुत्र, ओ मेरा पुत्र आर्या पुत्र, आजा 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 आजा, मेरा बच्चा है। पूजा कर रहे थे? अरे वाह वेरी गुड। अच्छा सुनो, अब चॉकलेट वाला मिल्क पियोगे? क्योंकि मिन्नी दीदी तो चाय पी रही है। नहीं, मैं चाय पीऊंगी। नहीं बच्चे, बच्चे चाय नहीं पीते, बच्चे दूध पीते हैं। अगर वीर बालिका चाय पी सकती है तो मैं क्यों नहीं पी सकती? ध्यान से बेटे। She hates me, लाला अंकल। नहीं मिन्नी बच्चे, शी डजंट हेट यू। वो अपनी सर साहब की वीर बालिका से कंपटीशन करती है, और जैसे जैसे तेरे साथ टाइम पास करेगी ना, खेलेगी तेरे साथ हैं, फिर देखना सारा दिन रात सुबह शाम तेरे आगे पीछे घूमेगी वो, फिर तू परेशान हो जाएगी उससे। बट इतना टाइम मेरे साथ में बताना कहाँ लाला अंकल? मैं तो चली जाऊंगी कुछ दिनों में, मैंने एयर टिकट्स भी करवा लिए, बस ये थोड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी हो जाए, फिर मैं भी निकल जाऊंगी आई गेस हफ्ता 10 दिन में। वीर बालिका तो चली जाएगी, तुम मुझसे बात करो, उससे बात मत करो। लेकिन आप तो छोटी बच्ची हो ना, किसी बड़े को बुला दो। यहाँ पर मैं ही बड़ी हूँ। आप बड़े हो? हाँ और नहीं तो क्या। देखो सबसे पहले पापा, फिर मम्मा और मैं बड़ी हूँ। तो अब आप डिसाइड करोगे कि मुझे काम पे रखना है या नहीं? हाँ और मैंने डिसाइड किया है कि मुझे तुम्हें काम पे नहीं रखना है। लेकिन वो लाला भाई साहब, उन्होंने ही बुलाया था, वो बोल रहे थे कि एक आया की जरूरत है। लाला अंकल को कुछ नहीं पता है, मैं कोई आया की जरूरत नहीं है, मेरे पास रानी दीदी है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ तुम जाओ, अभी जाओ तुम। आर्या, बैड मैनर्स, बड़ों से ऐसी बात करते हैं? तुम मुझे डांट नहीं सकती हो, ना ही तुम मेरी मम्मा हो, ना ही तुम मेरी सिस्टर हो। तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो, तुम वीर बालिका एंड आई हेट वीर बालिका। तुम भी जाओ, अभी जाओ तुम। अरे आर्या पुत्र ऐसे बात नहीं करते, मिन्नी दीदी तेरी बड़ी सिस्टर है। ये मेरी दीदी नहीं हो सकती, मेरी
कोई दीदी नहीं है। I hate her and I always hate her। इसने मम्मा को भी साइड कर लिया था आपने और पापा को भी। लाला अंकल आप इसको भी बोल दो चली जाए यहाँ से। Go away right now। आपका नाम क्या है? जी पूरो। पूरो तो आप चलिए मेरे साथ ऊपर। लाला अंकल मैं बता रही हूँ मुझे कोई आया वाया की जरूरत नहीं है। पानी लेंगे आप? नहीं थैंक यू, आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? पानी में क्या तकलीफ, मैं अभी लेकर आती हूँ, बैठिए। अरे आप बैठिए ना। थैंक यू। आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है इससे पहले काम करने में, मतलब जहाँ से हमें कोई रेफरेंस मिल सके? जी नहीं, इससे पहले तो मैंने कहीं भी काम नहीं किया। तो एक्चुअली लाला भाई साहब के साथ मेरे हस्बैंड पुलिस स्टेशन में काम करते थे, लेकिन काफी बीमार होने के वजह से उनकी नौकरी छूट गई। अब वैसे तो मैं काफी अच्छे घर से हूँ, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। ये आया मेरी मॉम है। तुझे बुरा लग रहा होगा ना मिन्नी? पागल है क्या? कम ऑन यार बेब्स, तेरी मिन्नी इतनी भी स्टूपिड नहीं है कि ये ना समझ सके कोई जॉब बुरी नहीं होती। ओके, कि बुरी तो लोगों की सोच होती है। बच्चे तो होंगे ना आपके? जी हाँ। तो बस वही काम करना है आपको, बच्चे संभालने, बस एक माँ की तरह। और उतार चढ़ाव तो होती ही रहते लाइफ में। एंड रिमेम्बर वन थिंग, कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता है। सीरियसली आई मीन इट। आपको पता है एक बार ना मेरी बेब्स, मतलब मेरी माँ, मैं उसे बेब्स बुलाती हूँ, थी, उसने भी एक बार आया का काम किया था। अच्छा, अगर आप इधर काम करोगे तो फिर आपके बच्चों को कौन देखेगा? वो मेरे सास ससुर, वो संभाल लेंगे। सैलरी कितनी? वैसे तो 15,000 में मेरा काम चल जाएगा, बाकी जो आपको ठीक लगे। अच्छा, 15,000 में आप आर्या को उसकी माँ बन के संभाल लोगे? बिल्कुल अपने बच्चे की तरह संभालूंगी, बस आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। उसके बारे में एक्चुअली मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। उसको क्या पता मेरे बारे में? बड़ी है मेरे घर में आया रखने वाली। मैं इतने साल इस घर की सेवा की है और मैंने निकाल दूंगी। I'm telling you रानी दीदी, ये वीर बालिका ने इस घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा करने आई है। मुझे तो लगता है सबको निकाल देगी। पहले तो दादी को, फिर बीजी को, दादू को, लाला अंकल को, आपको भी और मुझे भी। अरे नाना कुड़ी ऐदा नहीं हुंदा, तू था ना। आप नहीं जानती रानी दीदी, कोई नहीं जानता, कोई समझ ही नहीं रहा। ऐसे ही होता है, बैड गर्ल आती है और सारे अच्छे लोगों को निकाल देती है। मैंने टीवी पे देखा है। हायो मेरे रब्बा, फिर क्या, अब सब तो माता रानी के हाथ में है। जय माता दी। ये आर्या का कमरा है और वो रही आर्या, ये रानी दीदी है। ये आपको सब कुछ समझा देंगी। वो आप पे समझूगी, मैं इन्हें को समझाने वाली। हाँ, और तुसी दीदी आज सवेरे मेरे लाले ना झपड़ की हुई। लाले नहीं, लाला। ओही, तुसी मेरे जॉब ना निकालता। मैं इन्ने साल बबीता दीदी ले चुप रही। ए आर्या मैनू कितना प्यार करती है, हुण तुसी आ गए ते मैनू काम तो निकालदा। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? मुरझानिया खसमा खाने मेरा कम छिड़न आ गई। एक मिनट, ये कैसे बात कर रहे हो आप? एक तो और कोई नौकरी वोकरी खाने नहीं आई है ये।
24 घंटे यहाँ पर रहेंगे, आप नहीं रह सकते, आप ही ने बोला था राइट? तो बस आप अपना काम करके चली जाया करना, ये रहेंगे इधर, देखभाल करेंगे आर्या की, इसके लिए खाना बनाएंगे। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी मम्मा का हाथ का खाना खा सकती हूँ या रानी दीदी के हाथ का? मैं नहीं खाऊंगी इनके हाथ का खाना। आर्या मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं क्यों समझू, तुम समझो, ये मेरा घर है, तुम इधर गेस्ट हो। बहुत दिन हो गए, अब तुम्हारी फ्रेंड भी जा रही है ऑस्ट्रेलिया, तुम भी जाओ उसके साथ वापस ऑस्ट्रेलिया। पर इस घर में कोई चेंज नहीं आएगा, समझ गई?